So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another subject of discussion that will be about sales management. So, from now on, we will discuss about the topics related to sales management and distribution management. So, let's start with the introduction that what does sales management means. सो अगर हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं तो सेल्स मैनेजमेंट क्या होती है. सेल्स मैनेजमेंट की वैसे तो हम बहुत सारे डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन वी कैन से वो किसने दी है. एक हमारा एसोसिएशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने एक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट डेफिनेशन दी है ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. तो वो डेफिनेशन कहती है कि सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. दैट सेल्स मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग. उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज में बोला कि सेल्स मैनेजमेंट क्या है कि हम पर्सनल जो हमारी सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, उसको हम प्लान कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे और कंट्रोल कैसे करेंगे, वो क्या है हमारी सेल्स मैनेजमेंट है. अब ये जो 3 एक्टिविटीज है इनके अंडर और कौन कौन से हेड्स आएंगे हमारे पर्सनल सेलिंग के अंडर, तो वो कौन कौन से हैं. अब इसी डेफिनेशन में उन्होंने आगे बोला गया है, इट इंक्लूड्स रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, प्लेइंग एंड मोटिवेटिंग ऑल द टास्क अप्लाई टू पर्सनल सेल्स फोर्स. मतलब जो भी पर्सनल सेलिंग में रिलेट कर रही है, इंक्लूड है पर्सनल सेल्स फोर्स, उनको हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इक्विप करेंगे, उनको असाइन करेंगे उनकी जॉब को, उनको रूटिंग देंगे दैट वेयर एंड व्हाट दे हैव टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू. नेक्स्ट इज सुपरवाइज करेंगे उनको, फिर उनको उनके रोल उनको प्ले करेंगे एंड देन फिर उनको मोटिवेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम सो दैट वी कैन अचीव द टारगेट्स ऑफ सेल्स. तो ये क्या थी, बेसिक डेफिनेशन थी और वी कैन से मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है जो हमारा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हमें दे रहा है. दैट विल बी अबाउट द प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग. अब वैसे ही अगर हम इस जो हमारी डेफिनेशन दी है मार्केटिंग एसोसिएशन ने अमेरिकन की, अब इसको हम एक और सिंपल वे में भी हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. वी कैन से दैट सेल्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स. तो ये डेफिनेशन भी किसने दी है, इन्होंने ही दी है. अब नेक्स्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि सेल्स मैनेजमेंट क्या है. सेल्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप कर रहे हैं सेल्स फोर्स को, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जितने भी सेल्स में ऑपरेशंस हैं हमारे जो भी सेल्स से रिलेटेड जो हमने टेक्निक्स हमारे बिजनेस के अंदर ऑप्ट करनी है, उनको हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं बिजनेस को अलो कर रहा है कि वो कंसिस्टेंटली और सर्पस वे में क्या कर सके, सेल टारगेट्स को अचीव कर सके. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉर टुडेज दैट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. तो वैसे भी ऑब्वियसली हम कोई भी अगर चीज परफॉर्म कर रहे हैं इन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, वी कम अप विद सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड मिशन एंड विजन्स. तो वैसे ही सेल्स मैनेजमेंट के क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है. तो लेट्स डिस्कस ऑल द ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन. फर्स्ट है हमारा अलाइनमेंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी. अब यहाँ पे अलाइनमेंट हम किस चीज़ की कर रहे हैं, सेल्स. अब ऐसा तो है नहीं कि सामान है वो हम किसी भी कस्टमर को दे आए, दैट इज नॉट अबाउट द सेल. लिटरली अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जैसे कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ है, जो भी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किस प्राइस में उस प्रोडक्ट को लेके आया है, हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट आया है उसके अंदर कितनी कॉस्ट आई है, उसको हमें कस्टमर को कितना प्रॉफिट ऐड ऑन करके कस्टमर तक पहुंचाना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना है सेल्स के अंदर, हमें किस प्राइस पे कॉस्ट कटिंग करके कैसे हमारे कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट अवेल करवाना है, और कौन सा मीडियम हम यूज़ करके हमारे कस्टमर तक पहुँचेंगे, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब चीज़ें क्या है हमारी सेल्स एक्टिविटीज़ के अंदर आती है. तो कैसे वन बाय वन ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, दैट विल बिकम्स अंडर अलाइनमेंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सेल्स एक्टिविटी को कैसे अलाइन करके चलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइज सेल्स टीम प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली अगर हम कोई भी चीज़ करें तो उसके किस चीज़ के लिए करें, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट के लिए. और हमें प्रॉफिट कैसा होगा, अगर जो हमारा सेल्स है वो मैक्सिमाइज होगी. और सेल्स कैसे मैक्सिमाइज होगी, अगर जो सेल्स टीम की प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज होगी. सो दिस वाज अबाउट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स टीम प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट है हमारा इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है फिर क्या हो रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है. इसलिए जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है ये भी हमारा क्या है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. अब सेल्स अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, कितनी ग्रोथ हो रही है हमारे प्रोडक्ट के हमारे मार्केट में, मार्केट प्लेस में, कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारे लिए कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में. नेक्स्ट है हमारा एनहांस सेल्स फोरकास्टिंग एक्यूरेसी. अब हम पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे पहले से हम एक फोरकास्टिंग मेथड का यूज करके सम ऑफ द फोरकास्टिंग मेथड्स आर अवेलेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द
फोरकास्टिंग। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एनहेंस कर पा रहे हैं कि जो भी हमने फोरकास्टिंग की है वो एक्यूरेट वे में हमारे पास आए। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स थे और जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाए थे ड्यूरिंग द फोरकास्टिंग मेथड्स बाय द यूजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फोरकास्टिंग मेथड, कि हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स है और जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो क्या हो जाए, मीट हो जाए। देयर शुड नॉट बी गेट एनी गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फोरकास्टिंग। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एनहेंस कर पाएंगे, बेटर वे में अलाइन कर पाएंगे किसको, जो भी हमारे फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी है उसको। नेक्स्ट है हमारा डेराइव रेवेन्यू ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डेराइव करना चाहते हैं किसको, रेवेन्यू के अंदर हमारी किसकी मैक्सिमम ग्रोथ को। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। अगर सेल्स बढ़ रही है, वही बात है लास्ट पॉइंट वाली, अगर सेल्स बढ़ रही है तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। तो ये जो हमारा सेल्स मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वी हैव टू बी सस्टेन द बिजनेस ग्रोथ और ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। ऑल्दो हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे इसको लेके आने का मोटिव क्या है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हैं तो वो कस्टमर क्या हो जाएंगे, लोयल हो जाएंगे फॉर आर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो वहाँ पे क्या होगा, वो कस्टमर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या है, वो कस्टमर कोई और प्रोडक्ट परचेज ना करके हमारे प्रोडक्ट ही परचेज करेगा, और वहाँ पे क्या हो रही है, कस्टमर की लॉयल्टी बिल्डअप हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रही है और उससे कस्टमर रिटेंशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा पर्सपेक्ट कन्वर्जन। अब यहाँ पे जब हम कस्टमर्स को पहुंचा रहे हैं ना हमारे पर्सपेक्ट्स अबाउट आर गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जन भी क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम टाइम टू टाइम अवेलेबल मार्केट में डायनामिक एनवायरनमेंट को ऑप्ट करके क्या करते रहे, कन्वर्जन करते रहे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। सो दिस वाज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सो फंक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, हम सेल्स प्लान को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट व्हाट थिंग, व्हाट मटेरियल, व्हाट ongoings and what processing we will do on what time। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ क्या की है, प्लान कर रहे हैं सेल्स से रिलेटेड, क्योंकि सेल्स मैनेजमेंट है तो हम यहाँ पे क्या करें, प्लानिंग कर रहे हैं इन अ रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म और अ प्रोसेसिंग फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है हमारा रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग। अब फंक्शन ऑब्वियसली ये रोल भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है सेल्स मैनेजमेंट की, यहाँ पे रिक्रूट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट की बात है तो ये फंक्शन भी हमें यही परफॉर्म करना है, रोल भी है ये सेल्स मैनेजमेंट का कि वो रिक्रूट और ट्रेनिंग करे सेल्स फोर्स को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सेल्स मैनेजमेंट की। तो अगर ये पॉइंट बार बार भी हम डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको हमारे रोल्स में भी लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लिख सकते हैं, दैट सेल्स मैनेजमेंट परफॉर्म द फंक्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे किसको कर रहे हैं, वो जो भी सेल्स फोर्स हमारे सेल्स मैनेजमेंट के अंडर वर्क करने वाली है उसको। नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग द टेरिटरी। अब यहाँ पे टेरिटरी क्या है, वो भी एक जो भी एक जोग्राफिकल एरिया है ना, जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं, या जो भी वी कैन से हमारा जो सेगमेंट मार्केट है ना, कि अभी हमें हमारी सेल्स यहाँ पे ऑप्ट करनी है, यहाँ पे रेगुलेट करनी है, यहाँ पे प्रोसेस करनी है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई आर ग्रोथ रिलेटेड टू आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डिफाइन कर रहे हैं। अब सेल्स मैनेजमेंट का ही ये फंक्शन है कि वो जो टेरिटरी है, वो एरिया है, जो जोग्राफिकल एरिया है फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एस्टैब्लिश सेल्स टारगेट एंड गोल। अब ये कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं सेम होंगे कि सेल्स टारगेट और गोल को एस्टैब्लिश करना और अलाइन करना सेल कोटा को। अब यहाँ पे जो सेल कोटा है, सेल कोटा का मतलब भी वही है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, मिशंस होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं बाय सेल्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सेम है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमें हमारे टारगेट और गोल अचीव करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के, और यहाँ पे सेल्स कोटा अचीव करना है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द गैप ऑफ सेल्स फोर्स। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सेल्स फोर्स है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेल्स ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या है, हमें फॉर एग्जांपल हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव नहीं हुआ है। तब यहाँ पे हम क्या करें, हम वो गैप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आर गैप बिटवीन आर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, हमारा सेल्स मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द गैप ऑफ सेल्स फोर्स। सो दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे नेचर्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल्स मैनेजमेंट अबाउट द नेचर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट आर सम ऑफ द नेचर्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब सेल्स मैनेजमेंट का फर्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। अब वही बात है, यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि हाँ भाई हमने पहले हमारा बस प्रोडक्ट तैयार है, हम अब उसको बेच आएंगे। तो दिस इज नॉट अबाउट सेल्स, दिस इज नॉट अबाउट एक्चुअल सेल्स। अब सिस्टमेटिक अप्रोच क्यों है ये, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर कैसे प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है,
सो जो भी हमारे सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो भी प्रोसेसिंग हुई है वो सब क्या है, हमारी सेल्स मैनेजमेंट का नेचर है. सो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है. अब कॉन्टिन्यूस अप्रोच क्यों कहा गया है? कॉन्टिन्यूस अप्रोच इसलिए है, अब ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है, तो हमने जैन में जो अप्रैल में जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हमने वो फैब में सोल्ड आउट कर दिए, अब पूरे साल हम खाली बैठे हैं. अब ये तो नहीं पॉसिबल है. इसलिए क्या है, जो भी हमारी सेल्स है वो क्या हो रही है, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, ईयरली क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है. सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अब आता है इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब इंटीग्रेशन क्यों बोला गया? जो हमारी सेल्स मैनेजमेंट है किसका पार्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है, हमारा सेल्स प्लानिंग का पार्ट है. तो इसलिए जो भी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की कंपनी की मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो बेसिक ग्रुप होते हैं. अगर हम सेल्स को अगर मार्केटिंग से रिलेट करें, फर्स्ट इज पर्सनल सेलिंग जिसको हम फील्ड सेलिंग भी बोलते हैं, और सेकंड वन इज हेड क्वार्टर मार्केटिंग टीम. अब अगर हम पर्सनल सेलिंग से तो आप समझ गए भाई, डायरेक्ट हम कस्टमर के डोर टू डोर जाकर उनको क्या कर रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं टुवर्ड्स आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. बट अगर हम हेड क्वार्टर मार्केटिंग टीम की बात करें तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. फॉर एग्जांपल प्रमोशन हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स हो गया, कस्टमर सर्विसेज हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया. ये 5 फंक्शन है जो बेसिकली जो हमारी हेड क्वार्टर मार्केटिंग टीम होती है वो परफॉर्म करती है. इसीलिए कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारा सेल्स मैनेजमेंट है उसका बेसिक नेचर क्या है, दैट इट हैज द इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग मैनेजमेंट. नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें रिलेशनशिप सेलिंग की. अब यहाँ पे रिलेशनशिप सेलिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे हम एक नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप रेंज और रिलेशनशिप स्पेक्ट्रम. जहाँ पे क्या हो रहा है, जो बायर्स और सेल फोर्स है जो बिजनेस को टुगेदर रन कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप ऑफ अ रेंज और स्पेक्ट्रम वहाँ क्या हो रहा है, अक्कर हो रहा है. और यहाँ पे किस किस टाइप के रिलेशनशिप हो रहे हैं, फर्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप सेलिंग वी कैन से, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडेड रिलेशनशिप सेलिंग, और थर्ड है हमारा कोलैबोरेशन या फिर हम कह सकते हैं पार्टनरशिप रिलेशनशिप सेलिंग. सो यहाँ पे क्या हो रही है, रिलेशनशिप सेलिंग हो रही है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रही है. नेक्स्ट है हमारा वेरिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब यहाँ पे क्या बात करें कि भाई वेरी करता है किस पे, सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा डिलीवरर कौन है, मतलब डिलीवरी सेल्स पर्सन कौन है, हमारा ऑर्डर टेकर कौन है, हमारा सेल्स सपोर्ट पीपल जो मिशनरी होती है वो कौन है, भाई हमारे सेल्स पीपल कौन कौन से हैं, टेक्निकल जो सेल्स सपोर्टर्स है या फिर सेल्स इंजीनियर्स है वो कौन कौन है, हमारे जो डिमांड क्रिएटर्स हैं या फिर ऑर्डर गेटर्स है वो कौन है, और जो सॉल्यूशन वेंडर्स हो गए या फिर वी कैन से बिजनेस सेलर्स या फिर ऑर्डर गेटर्स कौन है. तो ये क्या है, हमारे कुछ सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो वेरी करती है किस पे, सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. नेक्स्ट है हमारा पर्सुएसिव फंक्शन. अब यहाँ पे पर्सुएसिव फंक्शन क्या किया गया है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हाँ भाई कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे तो वहीं पे सेल्स का वर्क होता है. ऑब्वियसली जहाँ पे जो हमारे सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही है या फिर कोई नॉर्मल वर्क भी है, जरूरी नहीं है कि एक कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वही सेल्स करेगा, या इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वो सेल्स सिर्फ इंडिया में ही होगी. सेल्स क्या हो रही है, थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही है, पर्सुएसिव यूनिवर्सल लेवल पे हो रही है. इसीलिए क्या है, सेल्स मैनेजमेंट क्या है, हमारा यूनिवर्सल अप्रोच है, परसुएसिव फंक्शन ही परफॉर्म करिए. नेक्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेड. ऑब्वियसली सेल्स मैनेजमेंट का गोल क्या होगा, हर एक फंक्शन का, हर एक डिपार्टमेंट का एक गोल होता है, एक मिशन होता है. वैसे ही हमारे सेल्स मैनेजमेंट का क्या है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, जिससे क्या हो, हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो. सो दिस वाज अबाउट द नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द रोल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन मार्केटिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग लेवल पे हमने बात की ना, मार्केटिंग पे वैसे हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स दैट कंटेन इन द मार्केटिंग एज सेल्स मैनेजमेंट. यहाँ पे हमने बात की थी फील्ड सेलिंग की. ओके अब यहाँ पे हम क्या बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम मार्केटिंग में बात करें तो यहाँ पे था हमारा फील्ड सेलिंग जिसको हमने पर्सनल सेलिंग बोला, और एक था हेडक्वार्टर मार्केटिंग टीम. अब यहाँ से अगर हम इन दोनों चीज़ों को लेके चलें तो मार्केटिंग में बेसिक फंक्शन क्या होंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट से लेके और कहाँ पे, कंट्रोलिंग पे. ये हमारे मैनेजमेंट के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं ना. तो हम इन्हीं से क्या है, हमारे रोल्स अक्कर हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं, अब फर्स्ट क्या किया, हमने डेवलप किया सेल्स फोर्स को. ओके फिर हमने उनको मतलब रिक्रूट किया, फिर हमने उनको ट्रेन किया, फिर हमने उनको कोऑर्डिनेट किया, फिर उनको डायरेक्ट किया और फिर कंट्रोल किया. तो ये सब चीज़ें क्या थी, हमारा ये सब रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं सेल्स मैनेजमेंट को परफॉर्म करना पड़ रहा है इन मार्केटिंग. तो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब इसी से हम पॉइंट्स बना लेंगे रोल के. भाई हमें डेवलप करना है सेल्स फोर्स, हमें कोऑर्डिनेट करना है जितने भी सेल्स के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्रोसेसिंग है, वर्किंग्स है, हम इंप्लीमेंट करें जो भी हमें टेक्निक्स हमारे सेल्स मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करनी है. और नेक्स्ट हम क्या करें, कंट्रोल करें जितने भी हमारे थ्रू आउट द ईयर सेल्स प्रोग्राम्स होते रहेंगे. सो दिस वॉज द बेसिक रोल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन मार्केटिंग. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दैट इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. अब हमने बात की ना कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहेंगे इन द फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट बिकॉज दे आर समहाउ सिमिलर टू ईच अदर एंड दे ऑल परफॉर्म दीज एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली.
थ्रू आउट द ईयर इन अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, फर्स्ट क्या हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स मैनेजमेंट की कि उन्हें रिक्रूट करना है। किनको रिक्रूट करना है, सेल्स फोर्स को या सेल्स पर्सन को जो भी हमारी सेलिंग में हमारे हेल्प करेंगे, दैट हाउ अ प्रोडक्ट विल रीच टू इट्स कस्टमर। ओके, सो दिस इज द बिलोंगिंग्स ऑफ सेल्स पर्सन और सेल्स फोर्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग, हमने रिक्रूट तो कर लिया, अब हम उनको ट्रेन करेंगे। भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स से रिलेटेड वर्किंग होती कैसे है, हम सेल्स मैनेजमेंट जब भी तो करेंगे ना, अगर जो हमारी सेल्स फोर्स है अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी इन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग। अब नेक्स्ट है हमारा शेडोइंग। शेडोइंग क्या हुआ, अब यहाँ पे जो भी सेल्स फोर्स है ना, सेल्स मैनेजमेंट उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेडो बन के रहेगी, हाँ ईदर दैट पर्टिकुलर सेल्स फोर्स और सेल्स पर्सन इज परफॉर्मिंग इज एक्टिविटी और परफॉर्मेंस और नॉट। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग एंड अलाइनिंग टीम विद ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हम मीट कर रहे हैं एंड देन अलाइन कर रहे हैं किसको, टीम को, जो भी हमारी मार्केटिंग टीम है उससे क्या कर रहे हैं हम, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, भाई हमें मीट करना है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, इसलिए हमें जो हमारी टीम है सेल्स फोर्स की जो हमारी टीम है उसको क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। भाई तुझे ये काम करना है, यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क और यू हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। अब अगर ये सारी चीजें हमारी परफॉर्म हो रही है, सो वी आर इजिली गोइंग टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग। हमने पढ़ा ना कि अगर हमें सेल्स करना है तो पहले हम एक फोरकास्ट करके चलते हैं कि हमें मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू अचीव दैट मच ऑफ प्रॉफिट एंड दैट मच ऑफ टारगेट और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन रिगार्ड्स टू सेलिंग। अब यहाँ पे हमने बात कर ली, अब हम क्या करें, अब हम पहले सिर्फ कुछ फोरकास्टिंग मेथड का यूज करके फोरकास्टिंग करके चल रहे हैं कि हाँ हमने 3-4 मेथड का यूज करके हमें फोरकास्टिंग कर ली कि हमें इस टारगेटेड एरिया से हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे हमारी इतनी सेलिंग हो सकती है, यहाँ पे इतनी और यहाँ पे इतनी। तो यहाँ पे हम क्या क्या करें, हमने फोरकास्टिंग लगा लिया। अब अगर हमारी फोरकास्टिंग हो रही है तो हम उसे रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग दैट ईदर वी हैव अचीव्ड दैट मच ऑफ टारगेट और नोट। नेक्स्ट है हमारा मैनेज एंटायर सेल्स फोर्स। अब सेल्स मैनेजमेंट का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें पड़ा, ये रोल भी यही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है, दैट हाउ sales organization, sales department will manage entire sales force or sales person which are included in sales working. So this was about the basic responsibilities of sales management and this was all about my today's video. Thank you so much for watching this video and please do not forget to like, subscribe and share my channel. And if you like this video, please hit on subscribe button. Thank you.